Hi everyone, a very good evening to all of you guys. So students, as you know, आपकी बैंकिंग एसोसिएट्स की जेके बैंक की एग्ज़ाम डेट्स आउट हो चुकी हैं। 1 जनवरी से आपका एग्ज़ाम है। सो गाइज उसी के रिगार्डिंग मैं आपको हेल्प करने जा रहा हूं। आपको मैं पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसके जो भी फेमिलियर पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं जो ऑलरेडी बैंक एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगा। ये हमारा पजल्स का सेट 1 रहेगा। इसमें हम लोग कवर करेंगे बॉक्स बेस्ड पजल्स की, ठीक है। सो गाइज बॉक्स बेस्ड पजल जो है ये पिछले 2 साल से ट्रेंड में है, पिछले 2 ईयर से ये ट्रेंड में है। हर एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ये आ रही है क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है बैंकिंग एसोसिएट का है, तो हम मान के चल रहे हैं इसका जो लेवल आएगा आसान आएगा। तो उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पहले आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा कि 5 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं पजल्स में से। तो आपको क्या करना है, इस पूरे डेटा को पढ़ के आपको अरेंजमेंट बनाना है बॉक्स बेस्ड पजल। सो गाइज इसको सबसे पहली बात तो ये है, बच्चों को इसको स्टार्ट करना ही नहीं आता। बच्चे क्या करते हैं, फ्लोर की तरह इसको नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, फ्लोर की तरह इसकी नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका तरीका गलत है। ऐसे आप कभी भी बॉक्स बेस्ड पजल नहीं बना पाओगे। फिर जब पेपर दे के आते हैं तो बच्चे यही कहते हैं मेरा वो वाला क्वेश्चन फंस गया, उसकी वजह से मेरा पेपर खराब हो गया। सो गाइज आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि बॉक्स बेस्ड पजल को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले आपने रीड करना है एक एक चीज़ को, और बार बार चीज़ों को रीड ना करना पड़े उसके लिए आपने इन्फॉर्मेशन को लिखना है। सो बड़े ध्यान से और गौर से आप लोगों ने इसको समझ लेना है, ठीक है। 7 बॉक्सेस वर केप्ट वन अबव द अदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप से लेके बॉटम तक रखे गए हैं। कितने बॉक्सेस हैं टोटल? 7 बॉक्सेस। ध्यान रखना, ये पढ़ना बड़ा ज़रूरी रहता है कितने बॉक्सेस है। कई बार 7 का आता है, हमें जनरली 8 बनाते हैं तो हम 8 के हिसाब से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। 7 बॉक्सेस आर देयर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड यू। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें बी और यू के बीच में कितने बॉक्स हैं? 2। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। स्लैश क्यों डाल दिया? क्योंकि हमें नहीं पता बी ऊपर है या यू ऊपर है। तो दोनों में ऊपर कोई भी हो सकता है, नीचे कोई भी हो सकता है। दिस इज द वे ऑफ नोट डाउनिंग द इंफॉर्मेशन। आप इस तरह से इंफॉर्मेशन को नोट करोगे, ठीक है। वी इज केप्ट जस्ट अबव एस। तो वी और एस का इसमें तो कोई कनेक्शन नहीं है, अलग से नोट करना पड़ेगा, कर लेते हैं। वी को जस्ट अबव रखा गया है एस के, तो इस तरह से मैंने इसको डिब्बे में रख लिया। इससे मुझे ये पता चल गया कि ये दोनों जो है ये बिल्कुल एक साथ बैठे होंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गई हमारी। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में कितने हैं? 3 बॉक्सेस। अब ये गाइज इंफॉर्मेशन आपकी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन दिख रही है मुझे, क्यों? क्योंकि 7% मेरे टोटल हैं और एस और टी के बीच में 3% है। तो मैं इस तरह से इसको लिखूंगा एस ओब्लिक टी, 1 2 3 एस ओब्लिक टी। और ये हमारे लिए पजल को स्टार्ट करने का सबसे बेहतरीन रहेगा, क्योंकि देखो 7 बॉक्सेस आर देयर, इसमें 5 बॉक्सेस आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मोर देन 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो टी। अब यहां से इस स्टेटमेंट को, ये इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन है। समझिए कैसे। इससे 2 चीजें निकल के आएंगी। एक तो हमें ये पता चला कि टी के नीचे 3 से ज्यादा बॉक्सेस हैं। गाइज आप अब एस और टी की पोजीशन आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? देखो, आपने ये सोचना अगर टी के नीचे 3 से ज्यादा बॉक्सेस हैं, तो अगर मैं टी को यहां लेता हूं, टोटल 5 बॉक्सेस मेरे बन जाएंगे। उसके नीचे क्या मैं 3 से ज्यादा ले सकता हूं? नो, क्योंकि उससे क्या होगा, नंबरिंग मेरी 9 के आसपास पहुंच जाएगी। इतने हमें नहीं चाहिए। हमारे टोटल बॉक्सेस कितने हैं? टोटल बॉक्सेस आर 7। इस यहाँ से एक कंफर्म चीज़ हमें पता चल गई कि टी जो है, टी हमारा जो है वो यहाँ होगा, अपर प्लेस पे होगा, तभी उसके नीचे 3 से ज़्यादा बॉक्सेस आ पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एस को काट दूंगा, यहाँ से टी को काट दूंगा। कंफर्म पता चल गया टी ऊपर है, एस नीचे है, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। अब इस इंफॉर्मेशन को यहाँ फिट कर सकते हैं। वी जस्ट ऊपर है एस के, तो वी यहाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यूज केप्ट अबव टी। ओके, यू जो है टी से ऊपर है। अब हमें ये नहीं पता 1 2 3 4 5 है, टी के ऊपर है। अब गाइज यहां से आपको 2 केसेस इसके बनाने पड़ेंगे, समझो क्यों।
अब टी के ऊपर यू है, या तो यू जस्ट इसके ऊपर हो सकता है, ये भी केस पॉसिबल है, या तो एक छोड़ के एक, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब देखो u उसने कहा था t से अबव है, तो मैंने बता दिया, दोनों केसेस ले लिए, कंसिडर कर लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, l इज केप्ट अबव b एंड बिलो a। l जो है वो b के तो ऊपर रखा गया है, लेकिन a से नीचे रखा गया है। गाइस 3 ही पोजीशंस आपकी खाली हैं और एक ही लाइन में तीनों को कनेक्ट किया गया है। सो चेक करते हैं, l अबव है b के लेकिन नीचे है a के, तो मतलब a l b ये कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा। यहाँ फिट करूंगा तो a l और b। बट इसके साथ साथ हमें एक इंफॉर्मेशन और दी गई थी, b और u के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 2। हम चेक कर सकते हैं, b ये है 1 2 3, तो इस हिसाब से b और u में कितने पर्सन हो गए हमारे, 3। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हमारा गलत है। यहाँ पे u हमारे पास है, u और b के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए, 1 2, और यहाँ आ गया हमारा b, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन हमारी फिट करनी है, 6 हमारे हो गए, 1 2 3 4 5 6, यस। इससे करेंगे तो L के ऊपर A होना चाहिए, लेकिन L जो है B से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब B ये है, L इसके ऊपर यहाँ होगा और A जो बची हुई पोजीशन होगी वो सबसे ऊपर आएगा, तभी हमारा जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन सेट बैठेगा। क्लियर? तो आपका जो फाइनल अरेंजमेंट यहाँ से बन के आ रहा है उसको मैं साफ करके लिख देता हूँ। गाइज इस तरह से आप लोगों ने पजल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। फाइनल कॉम्बिनेशन इज A U T L B V and S. So 1 2 3 4 5 6 and 7. This is the final arrangement. अब इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ U से जस्ट नीचे कौन है, या फिर T और B के बीच में कितने पर्सन्स हैं। इस तरह के इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इस पजल को डी कोड करके ले जाओ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 मिनट लगते हैं पेपर में इस पजल को बनाने में, और 5 मार्क्स आप 2 मिनट में ले सकते हो। सो गाइज अब आपके ऊपर है, आपको इन क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो आप लोग, जब तक आपका जेके बैंक क्लर्क का एग्जाम चलेगा तब तक मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ डेली मैं PDF डालता हूँ फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आज मैं अभी इस वीडियो के अपलोड होने के जस्ट बाद PDF डालूंगा किसकी, आपकी बॉक्स बेस्ड पजल की। आपने 4-5 पजल्स प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जाएंगी कि क्या किस कौन कौन से पैटर्न्स पे क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, और कौन कौन सी ऐसी लाइंस होती हैं, कौन से कीवर्ड्स होते हैं पजल में जिनको हमें फोकस से देखना होता है। तो इतना ही रखेंगे। वेरी सुन कल मॉर्निंग में आपके लिए सेट 2 अपलोड हो जाएगा। गाइज आप लोगों ने हमारी इतनी सी हेल्प करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे सेशंस को शेयर करना है। रीजनिंग मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश का भी आपको कंटेंट जो है वो प्रोवाइड होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पजल के साथ। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तैयारी करने में तो आप लोग ज़रूर एक बार मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 7006718564, ठीक है। सो थैंक यू, दैट्स इट।